सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नए चीफ जस्टिस ने आज हलफ लिया और नवाज शरीफ कल आप सबके इल्म में है कि वहाँ से रुखसत हुआ। एक वीडियो इस वक्त चल रही सोशल मीडिया, दुबई पहुँचे हैं साहब बहादुर, तो वहाँ चोर चोर के नारे लगाए गए हैं और कई लोग नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाने की भी कोशिश कर रहे थे। मैडम, नवाज शरीफ क्यों फौरी तौर पे मुल्क छोड़ के चला गया? क्या हो गया? इतना कौन सा तूफान आ गया कि काजी ने इसको संभाला हुआ था? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए ये बात तो लिखी पड़ी थी कि काज़ी आएगा तो नवाज शरीफ आएगा और काज़ी जाएगा तो नवाज शरीफ भी जाएगा। और मुझे सवाल पूछना है उन लोगों से जो नून लीग और पीपल्स पार्टी को फॉलो करते हैं, वो करें। मेरा कोई इतराज नहीं, वो क्यों करते हैं, लेकिन सवाल पूछने का हक तो सबका है ना। जी। तो मैं उनसे मेरा ये एक सवाल है, अगर वो जवाब दे और वो सोचे कि उनका लीडर ये किस किस्म का लीडर है उनका, जो अपना काजी लगाया था तो आ गया, अब जो काजी चला गया तो वो भी चला गया। तो क्या ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए मुल्क में आते हैं? इनके यही एक जो इसका नवाज शरीफ का अमल है ना, चले पिछले जो भी किए हैं उनको आप छोड़ें, प्रेजेंटली अभी कल जो नवाज शरीफ ने किया है कि मुल्क छोड़ के वो चले गए हैं, तो यही जो बात है ना, लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है कि वो मुल्क से बाहर क्यों गया। दूसरी बात ये है कि आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो आने वाला चीफ जस्टिस है वो कितना को फेयर होगा। अगर वो भी नवाज शरीफ के हक में होता तो नवाज शरीफ कभी भी ना जाता। एक मेरे ज़हन में ये बात आई। दूसरी बात ये है कि कल जितनी काजी की बेइज्जती हुई वो सबने देखी, वो बयान करने की जरूरत नहीं है। उसमें जो भी मतीउल्लाह जान से हमारे 100 इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं उनकी हिम्मत को दाद देना चाहती हूँ और मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो उन्होंने काजी से सवाल पूछे और बहुत सही सवाल पूछे। और उन्होंने कहा कि आपने 12 से 13 करोड़ रुपया अपने जाती बिल्डर को दे के, कौम का पैसा दे के, अपना जाती बिल्डर लगा के आपने ये जो मकबरे बनाए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो वो देख के हैरान रह गई। वो कब्रें सी बनाई है ना, कब्रें बनाई हुई हैं, और मैं हैरान हो गई कि किस किस्म का नजरिया इनका कि ये वाली यादगार आप छोड़ के जा रहे हैं। और जो कुछ दीवार के ऊपर उन्होंने लिखवाए हुए थे सुनहरे अल्फाज में, जो भी बातें लिखी थी, सारे काम वो उन्होंने अपने टेन्योर में उसके ऑपोजिट किए। काजी ने 25 करोड़ अवाम से उसका वोट का हक छीना, कैसे? बैट का निशान वापस लेके एक जमात से। इतनी बड़ी ये नाइंसाफी की है कि लान तान बड़ी पड़ रही है। मैडम इतनी लान तान पड़ रही है कि मैं बता नहीं सकता सोशल मीडिया पे। तो भी देखिए लान तान पड़ रही है ना, तो जो आने वाले चीफ जस्टिस है ना, उनको ये देखना ही पड़ेगा, उनको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी कि क्या उन्होंने भी यही कुछ करना अपने टेन्योर में, और इसी तरह जाते वक्त लानते समेटनी है। कोई चीफ जस्टिस जो था, जो सीनियरिटी की बिना पे थे, आयशा मलिक भी थी और भी थे, जो वो कोई भी इस चाय की पार्टी थी या जो भी जोहराना दिया गया था उसमें कोई शरीक नहीं हुआ। और अभी जो सीनियरिटी की बिना पे जो अहल है चीफ जस्टिस बनने के, मंसूर अली शाह, उन्होंने इतनी सही बातें की हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये कहें कि जजेस के ऊपर प्रेशर होगा और वो उनके मुताबिक काम करेंगे तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो आने वाला वक्त, अभी कुछ भी कहना जो है कबल वक्त होगा, आने वाला वक्त इनके जजों के फैसले हमें बताएगा कि ये किस तरफ खड़े हैं। क्या ये वाकई हक पे खड़े हैं, इंसाफ के साथ, इंसाफ जो इनका मुकाम इनको अल्लाह ने दिया है, क्या ये उसके साथ पूरा पूरा इंसाफ कर पाएंगे और अवाम को उनका हक दिलाएंगे या नहीं। लेकिन काजी का दौर मैंने अपनी जिंदगी में एक जज का बदतरीन दौर मैंने देखा है और ये कभी भी नहीं भूला जा सकेगा, मैं आपको बताऊं। अच्छा मैडम, और दूसरी बात, एक सवाल है यहाँ पे, नए चीफ जस्टिस से लोगों ने उम्मीद भी लगाई हुई है, फिर वही हमारे जो होते हैं कि तहज्जुद गुज़ार है, हाफ़िज़ कुरान है, उम्रा कर लिया, हज कर लिया, अगर अवाम इतनी उम्मीद लगा लेती है तो ये जज फिर अदल क्यों नहीं कर पाते इसके बावजूद? देखिए, ना तो हमें किसी हाफ़िज़ की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी तहज्जुद गुज़ार की ज़रूरत है। हमें उसकी ज़रूरत है जिसके दिल में अल्लाह का डर हो।
ठीक है, कोई वो ऐसा ले चीफ जस्टिस जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का कोई डर और खौफ हो कि हमें जो ये ओहदे मिले हैं हम जरा इनके साथ इंसाफ करें। और क्यों अल्लाह को मुंह भी दिखाना। अब देखिए वक्त बदल गया ना, 1 साल का वक्त गुजर गया ना, ये समझते थे शायद 1 साल गुजरेगा ही नहीं, शायद क़यामत आ जाएगी तब तक हम बैठे रहेंगे, लेकिन वक्त गुजर गया, बदल गया। देखें जो इदारे में बैठे हुए हैं ना, उन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। उनको ये है कि वो जब वो ओहदों में बैठे हुए हैं तो वो सदाबादशाही नहीं है उनकी। और ये भी ये सियासतदान जो बने फिरते हैं ना, इनको भी देखना चाहिए कि ये जो ओहदों में बैठे हुए हैं ये हमें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब चीफ जस्टिस को भी कैसे इस्तेमाल किया और लानते लेके वो रुखसत हुआ। यही अगर वो इंसाफ पे करता तो आज लोगों ने फूलों के हार पहनाने थे, मुल्क में अमन भी होना था, खुशहाली भी होनी थी, लेकिन उन्होंने अपने लिए जिल्लत का रास्ता चुना। तो ये उनकी चॉइस है ना, उन्होंने ये रास्ता चुना। थोड़ा वापस आ जाते उनको हैं, क्या क्या मिला वापस आ जाते हैं कि कहते हैं नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए आए, बेटी तो सेहत कार्ड तकसीम कर रही है कि यहाँ बड़ा जबरदस्त हॉस्पिटल का सिस्टम है, तो वहाँ पे कोई इलाज वगैरह नहीं। हाँ, वो लोगों को पागल बनाने का एक वो चूरन है, वो बेच रहे हैं अपनी तरफ से। वो कहते हैं ना कि वो बादशाह नंगा है, तो वो बादशाह को नजर नहीं आता, बादशाह के इर्द गिर्द चापलूसी वाले लोग हैं और वो बादशाह को कह रहे हैं तेरी जो पोशाक तूने जो पहनी ना बड़ी खूबसूरत है, ना बादशाह नंगा है। तो ये अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, आंखें इन्होंने बंद की हुई है, कहते हैं शायद हम जो कहेंगे अवाम वो सुनती है और वही समझती है और हमारी आंखों से देखती है। अब ऐसा नहीं है, ये जरा अभी ये ओहदे से उतरी है ना, अच्छा कहीं डोनट लेने जाए ना, जरा दोबारा से डोनट लेने जाए जरा, और जो भी ओहदों पे अभी बैठे हुए हैं ना, इनका भी इक़्तिदार खत्म हो जाएगा। ये ना समझे कि हमेशा रहेंगे, ये जरा जाएं गलियों में, बाजारों में जाएं, शॉपिंग करें, देखें ये लोग इनका क्या हाल। अच्छा वो लंदन आ रहे हैं साहब, 27-28 को लंदन आ रहे हैं, यहाँ भी मुझे लग रहा है पीटीआई ने तैयारी की हुई है। बिल्कुल की हुई है, वो शयान अली वो पीछा नहीं छोड़ेगा। वो एक मर्द कलंदर है, उसने कहा था, उसने भी काफी ब्रेक ले ली है। मैंने कहा उसने ब्रेक ले ली काफी दिन की ना। जी वो फ्रेश हो गए ना, उसने अपने आप को रिफ्रेश कर लिया है, बहुत सारा मवाद इकट्ठा हुआ हुआ अभी बोलने के लिए। मैंने कहा एक मर्द कलंदर है ना, उसने कहा था कि ये जहां कहीं भी जाएंगे ना, इनको एक ही आवाज आएगी, सिर्फ एक, चोर। और देखें कल एयरपोर्ट पे क्या हुआ। हालांकि दुबई में आपको आजादी नहीं है बात करने की, वहां आप ऐसे नारे नहीं लगा सकते। पता नहीं उन लोगों का क्या हाल होगा जिन्होंने नारे लगाए। नहीं, इतनी बात से कुछ नहीं होता, चोरी कहा, डाकू तो नहीं ना कहा। अल्लाह ही है, इनका बस कोई हाल नहीं है। अवाम को चाहिए कि आंखें खोले। जो कल ड्रामा हुआ कहते पीटीआई वाले हमला करके बड़ा बनाया था, नवाज शरीफ आजो बचा लो पाकिस्तान, आजो बचा लो पाकिस्तान। वो किधर है वो लोग जो ये नारे लगाते थे? तो वो तो महंगाई पे भी वो उज़मा वगैरह बड़े नारे लगा रही थी, वो फेसबुक पे चल रही होती वीडियो, जब इमरान खान का दौर था, तो वो भी गायब है। अच्छा मैडम, ये कल हमला किया गया, कहते हैं कि पीटीआई के लोगों ने किया, तो वो जो वीडियो सामने आ रही वो एसएचओ खुद ही कोई तोड़फोड़ कर रहा है। वो इन्होंने एक जाली ऑपरेशन करने की कोशिश की थी, क्योंकि 86 के करीब और 96 के करीब जो थे ना पीटीआई के, जिनमें एमपीएस भी थे और वर्कर भी थे, उन लोगों को पकड़ा था और अदालत ने उनको छोड़ दिया था, जमानत भी नहीं दी उनको बिल्कुल छोड़ दिया, यानी कि उनके केस ही खत्म कर दिए। इसका मतलब ये ना उन्होंने मुचलके जमा करानी है ना जमानतें जमा करानी, वो डायरेक्ट जब हथकड़ी उनकी अदालत में खुलेगी तो वो सीधा घर जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनको गाड़ियों में भर के कहीं और लेके जा रहे थे। देखिए जुल्म और ज्यादती, और रास्ते में उनको उतार के और ये किया वो किया। वो तो ये कि पीटीआई ने थोड़ी अक्लमंदी की कि उनको फॉलो किया। पीटीआई की गाड़ियां पीछे जा रही थी कि ये देखे हमारे बंदों के साथ करते क्या है। वो संजानी की तरफ उनको लेके जाने का उनका प्रोग्राम था। पता नहीं इन्होंने मार भी देते और कहते कि इन्होंने हम पे हमला किया। उधर किसने पूछना था, कितने बेगुनाह आज तक मार वही ना, जी वही ना। लेकिन गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो बड़े ही अच्छे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं वो जो इस्लामाबाद के, बहुत सारे उन्होंने बहुत अच्छे। इमरान खान तो आपको कह रही थी कि अदालत, मैंने कह दिया था कि कोई नहीं लेके आएंगे, देख ले, फिर नहीं लाए।
जी। तो जज जी, लेकिन वो वुकला से उन्होंने मिलने की इजाज़त दे दी ना, नहीं, तो मगर 3 जो थे वो प्रॉब्लम तो ये गए है मिलने के मैडम लिए कि उनको। अगर जज के अंदर इतनी पावर हो तो कैसे हो सकता है कि आप लेके ना जज ने जब कहा ना कि आप 3 बजे तक लेके आए, तो उन्होंने कहा फैसला तो मैंने दे दिया लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं होगा, उन्हें खुद भी पता था। कैसे ज़बरदस्त सिस्टम है हमारा, जज को खुद ही पता कि नहीं होगा। जी, हुँ, जी, वो कह रहे हैं खुद हमें पता है कि आप नहीं लेके आएँगे, लेकिन वकीलों को फिर उसी दिन मिलने की इजाज़त दी और फिर वो थोड़ा मामला सॉर्ट क्या आउट देख हुआ और रही उन्होंने इमरान वो-सी खान के बातें की। मतलब कोई खबर आने वाली है अमेरिका के इलेक्शन में कोई चंद दिन बाकी रह जी, गए हैं? इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो कांग्रेस में और जो पाकिस्तान की वहाँ पे कम्युनिटी है वो बहुत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पे दबाव डाला जाए और उनको कहा जाए कि आप ज़रा आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, इतनी भी नाइंसाफ़ी ना करें। हुँ, तो मुझे उम्मीद है ये पाकिस्तानियों से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो ओवरसीज़ हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए जाली मुकदमे थे वो सारे खत्म हो गए हुए हैं, जुडिशियल है इमरान खान। हुँ। वो किसी में मुकदमे में सज़ा याफ्ता नहीं है, मसला तो ये है। बुशरा बीबी अब तो पेशावर ही उनको छोड़ रहेगी क्यों नहीं रहे? पेशावर ही रहेगी बुशरा बीबी क्योंकि वो अगर पंजाब जी, जाती तो वो पेशावर ही रहेंगी क्योंकि ये जो गुल्लू भट्ट टाइप लोग हैं और ये इनसे कोई अच्छे की उम्मीद है ही नहीं। आप इनको कभी भी अच्छा नहीं एक कह सकते कि ये बदल गए हैं। बड़ी खतरनाक खबर एक मेरी नज़र से गुज़री कि पाकिस्तान को तोड़ने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। बड़े ही अफ़सोस जी। की बात है क्योंकि इतनी मुश्किलों से, हुँ। इतनी कुर्बानियों से पाकिस्तान हासिल किया हुआ है और तोड़ने वाले देखिए इतने ज़्यादा हैं कि उनका देखिए आपने देखिए ये मौके आप खुद फराहम कर रहे हैं अवाम को हुँ, कि वो आपसे अलहदगी का मुतालबा कर दें। हुँ, जब आप उनको तड़िये लगाएँगे ना कि आप अटक का पुल पार करके दिखाएँ, तो हुँ, क्या वो ओवरसीज़ से आ रहे हैं? क्या वो इंडिया से, अफ़गानिस्तान से वो लोग आ रहे हैं? हुँ। जब आप उनको ये कहेंगे तो क्या केपीके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? जब आप उन पे कदगन लगाएँगे, आप उनको बुरा कहेंगे, आप उनको पाकिस्तान का हिस्सा नहीं अच्छा समझेंगे, तो वो एक कहाँ जाएँगे? बुशरा बीबी के हवाले से खबर आपको दे देते हैं कि अज़ियत के तरीके जेलों में क्या है, क्योंकि हमारा माशरा झूठ से भरा पड़ा है। उन्हें इमरान खान के मुतल्लिक झूठी खबरें देते रहे कि इमरान खान के साथ ये हुआ है, इमरान खान के साथ वो हुआ है और बुशरा बीबी ने ये बताया कि बड़ी तकलीफ़ में थी मैं ना किसी किस्म की सहूलत नहीं थी, जो हालत वो बयान कर रही बड़ी तकलीफ़देह है। जी, ज़हनी टॉर्चर जो है ना वो ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। ज़हन इंसान को ज़हनी तौर पे जब टॉर्चर किया जाए ना वो जिस्मानी से ज़्यादा तकलीफ़देह होता है। हुँ। ये बात है। अभी इनके पास बड़े तरीके हैं टॉर्चर करने के। अच्छा सिर्फ़ ये आखिर नहीं में कि डंडे मारने हैं, करंट लगाने हैं या नाखून खींचने हैं, इसके अलावा भी बड़े हैं तरीके। अच्छा आखिर पे एक चीज़ मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, हम लोग यूरोप में रहते हैं, ये ममालिक ज़ाहिर है मुसलमान नहीं है। अगर आप जेल में जाते हैं, सबसे पहले आपसे पूछते हैं आपको खाने में क्या हम दे सकते हैं ये चीज़ें या नहीं दे सकते। इंसानी हुकूक का ख़्याल रखा जाता है। ये क्या वजह है? मुसलमानों में तो किसी जगह इसी तरह की मुझे नहीं लगता किसी मुल्क में भी इस तरह की चीज़ें हों। जी, फ़िरौन है ना ये लोग। हुँ। फ़िरौनियत की इंतहा को पहुँचे हुए हैं। ये बस है इनकी कि ये समझते हैं कि हाँ, बाकी कीड़े-मकोड़े हैं, अच्छा जो मैं हामी इधर है, एक एक बंदे को मखसूस जानता तबका है, हूँ बस उसको सहूलत देनी है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, नवाज़ शरीफ जब जेल में था ना, तो खान साहब ने जस्ट ऐसे ही कह दिया था कि मैं इसका ना वो एसी उतरवा दूँगा। हाँ, वक़्त पड़ उतरवाया गया तो था। नहीं था, लेकिन सहाफ़ी आज तक वो बात नहीं छोड़ते कि खान साहब ने कहा था, मैं एसी उतरवाऊँगा। आज आप देखिए खान साहब कौन-सी हालत में है जेल में। 5 दिन से उनके सेल की बिजली बंद है, हुँ। ठीक है? और कोई भी उनसे बात करने के लिए करीब उन नहीं जाने देते। वो रोटी रख देने वाला भी बहुत दूर रोटी रख के चला जाता है, उसको भी बात करने की इजाज़त नहीं है। तो इन सब बातों वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उनका राइट है कि उनको उनके मुताबिक जेल में सहूलतें दी जाएँ, ना अखबार दिया जा रहा है, ना पीटीवी उनको दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं वो। लेकिन नवाज़ शरीफ के लिए और था मेयार और खान चलें, साहब के बहुत लिए और है शुक्रिया क्योंकि आपका। खान साहब आउट ऑफ द वे हैं। बहुत शुक्रिया। वो इस लेकिन एक बात मैं लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि खान साहब ने वो काम किया है जो आज तक कोई नहीं पाकिस्तान में कर सका कि उन्होंने ये स्टेटस को जो है ना वो तोड़ा है और हमारे दिलों में इतनी नफरत है इस स्टेटस को के खिलाफ कि हम कभी भी इनको वोट नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वोट नहीं देंगे पर पाकिस्तान का मसला वोट देने का है ही नहीं, पाकिस्तान का मसला वोट गिनने का है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।